नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSBC क्लास वर्कशीट 81 2021 सब्जेक्ट इंग्लिश इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस आपकी आ चुकी है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, सेक्शन ए चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, एंड बी चूज द राइट ऑप्शन दैट रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखो चीज़ें क्या है, आपके पेपर में हर बार आती है। अगर चेक करो, आपको मैं essay 1 का पेपर एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा, तभी तो आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर चेक करता हूँ, पढ़ देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th है और ये 4 नंबर के होते हैं आपके, देख रहे हो। ये चीज़ें मैं आपको पिछली बार भी दिखाई थी। अगर ये चीज़ अगर आपको अच्छे से फिलअप करने आती हैं तो 4 नंबर पक्के हैं। और दूसरा रीअरेंज वाला आपका ये रहा। तो खास बात इसमें ये है कि बच्चे यहाँ पे करने में थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन दे रहे हैं आपकी बात। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑप्शन वाले गलती में कम चांस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस वाले में ऑप्शन नहीं देते। इस वाले में, अरे भैया आ जाओ नीचे आओ यार, इस वाले में ऑप्शन नहीं देते। तो इस वाले में आपको डायरेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बात शायद कुछ चेंज कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से बनाना नहीं पड़ेगा, आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। लेकिन इस पहले हमें ऐसे इस प्रकार से करना पड़ता था। और essay 2 में भी ये आया हुआ है आपका, ध्यान से देखेंगे। essay 2 में भी क्वेश्चन नंबर वही 5 होगा आपका, ठीक है। ये 3 हो गया, 4, ये रहा 5 पे, ठीक है। तो ये 5 पे आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो द हेल्प ऑफ ऑप्शन ऑफ दैट फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, अच्छा वैसे ही भरना। इस वाले में A B C D तक है, ठीक है, 4 है। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड डैश एवरी गर्ल, इसने इन भर रखा है। पहले में देखो तो बाई दैट वेयर दैट द, तो इन तो है। देखो इस बच्चे ने जिसका भी है इसने इन भर रखा है और इसमें इन ऑप्शन में नहीं है। इसमें क्या आता है आपका, ऑप्शन में से आता वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं। गर्ल वांट टू बी कॉल्ड अ डिवा, गर्ल बुलवाना चाहती है जहाँ। तो यहाँ पे जिस दुनिया में रह रखे हैं वहाँ, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन वेयर आएगा, दैट्स बाय एंड द बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे बनते हैं। और आपका रीअरेंज वाला भी देखा, देखो रीअरेंज वाला क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, और सारे आपस में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार से आपको इसमें चूज़ करना पड़ता है कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन अब आपके ये ऑप्शन दे रहे हैं, इसे आप प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं। आपके 2020 का पेपर है, essay 2 का है, ठीक है। ये दोबारा दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। आप कई बार देख चुके हैं, एक बार करो तो। अब देखो, लेकिन इस वाले में आपके ऑप्शन दे रहे हैं। तो ऑप्शन वाले पता है, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, उससे अच्छे हैं। कि ऑप्शन वाले कई बार क्या होता है, बच्चे कुछ हद तक बना लेते हैं, बहुत हद तक का पहले गलत चला जाता है। लेकिन ऑप्शन वाले में क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट और सही जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए पे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फिल इन द बैंक। ओ बैंक नहीं है यार, ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स। जब देखो तब पैसे पैसे नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द बिलो नोट अबाउट बॉडी पोस्चर। जो बॉडी पोस्चर जिस हिसाब से बैठते उठते हैं ना, बॉडी पोस्चर उसे कहते हैं, उसके बारे में कुछ आपको नीचे दिए गए हैं, उसको ठीक करके आपको लिखना है। एंड इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर, जो इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर अगर आप ऐसे कि वैसे जैसे मन तैसे बैठ जाते हैं, डैश स्ट्रेन योर बैक एंड नेक। अगर हम अजीब तरीके से बैठते हैं अगर बॉडी पोस्चर का, तो जो हमारी गर्दन है, ठीक है, और पीठ है, वो उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो होगी, हो सकती है, ठीक है, शुड और कैन, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैन आएगा, यहाँ पे सिंपली, ठीक। अब दूसरा है यहाँ से, दिस प्रैक्टिस डैश बी अवॉइडेड, इस ऐसी प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। अब देखो यहाँ माइट भी है, विल करना होगा, और शुड भी है, वुड, सॉरी इस वाले में, दूसरे वाले में चेक करना था ना, और मस्ट, विल, डेयर एंड नीड, इसमें से कौन सा आएगा, हमें करना चाहिए। ऐसी जो प्रैक्टिस है इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, करना होगा नहीं। यहाँ पे 100% मस्ट, ठीक है। डेयर तो हो ही नहीं सकता, और नीड भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मस्ट। हमें ऐसी प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, इसकी हिंदी ऐसे आएगी और इस हिसाब से आपको यहाँ पे मस्ट लगाना होगा। अब अगला है तीसरे पे, इट डैश बी क्योर्ड, ठीक है।
ये ठीक कर सकते हैं इफ़ वी कैन कॉन्शियस ऑफ आवर बॉडी पोस्चर। इस बॉडी पोस्चर को हम ठीक कर सकते हैं, जैसे हम हमारा इधर उधर बिगड़ा हुआ बैलेंस है ना, उस हिसाब से हम ग्रामर पे ही रहते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब देखो माइट नहीं आएगा कहीं, माइट आपका हमेशा पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, मे का होता है माइट, ठीक है। अब शूट कर सकते हैं, ठीक है, शूट करना चाहिए ऐसा नहीं है, कर सकते हैं इससे, तो शूट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब बच जाता है आपका वुड और विल। हम करेंगे, देखो करेंगे बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और वुड का भी होता है पास्ट, विल का वुड। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है, वुड का हम इस्तेमाल कैन के तौर पर भी कर सकते हैं, पोलाइटली तौर पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे विल भी नहीं आएगा, डायरेक्टली आपका बच जाता है केवल वुड, वुड आएगा यहाँ पे आपका। वुड का इस्तेमाल कैन के तौर पर भी कर सकते हैं पोलाइटली, याद है आपको। तो इट वुड बी क्योर्ड, ये ठीक किया जा सकता है इफ़ वी वर कॉन्शियस ऑफ आवर पोस्चर। अगर पोस्चर के बारे में कॉन्शियस देखभाल करें तो इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद है आपका इट वी डैश अनडुली वरी अबाउट इट, ठीक है। हमें चिंता करने की जरूरत, देखो यहाँ पे नॉट 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 डेयर आर, डेयर तो नहीं है, चिंता करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है, हिम्मत करने की जरूरत है, नहीं, ये नहीं आएगा। तो नॉट नॉट में है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी ठीक है, डैश अनडुली वरी अबाउट इट, तो डोंट वरी, डोंट वरी आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे देखो कुड नॉट, फिर कैन का पास्ट है, कुड नॉट नहीं हो सकता, करना होगा, चिंता नहीं करनी होगी, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपका शुड भी, सॉरी शैल नॉट भी नहीं आएगा, टैक यहाँ पे नीड नॉट, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनडुली मतलब ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा नीड मतलब ज़रूरत भी होती है, नीड नॉट ये आपका हेल्पिंग के तौर पर भी काम करता है। हमें ज़्यादा चिंतित करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा नीड नॉट, ठीक है, नीड नॉट। बहुत ही सिंपल है आपका, ठीक है। अब अगला है ऑल दैट वन, ठीक है, ऑल दैट वन डैश डू इट टू टेक अ प्रॉपर सीट एंड कीप द बैक स्ट्रेट, ठीक है। अब जिसका मतलब क्या है, अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो पहले इसमें देखो ऑप्शन में क्या है, माइट वाला तो काट दो सबसे पहले, और डेयर वाला भी काट दो सबसे पहले, ठीक है। ये वाला चीज़ें नहीं, यहाँ पे सजेशन देने वाली बात चल रही है। अब यहाँ पे आपको शुड और वुड में से चूज करना है, कौन सा होगा। कई बार वुड का जो होता है सकते में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल दैट वन, अगर वुड लगाते हैं, वुड डू इट टू टेक प्रॉपर सीट, हम प्रॉपर सीट ले सकते हैं, या कीप द बैक स्ट्रेट, और पेट को सीधा रख सकते हैं, ठीक है। या सीधा मतलब अच्छी सीट लेनी चाहिए और पेट को सीधा रखना चाहिए, ले सकते हैं, रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपका चाहिए ज़्यादा सूट कर रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका शुड आएगा, ना कि वुड, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर पे, लास्ट। अब लास्ट में है दैट द वे, यही एक रास्ता है, वी डैश कीप द बैग एच अवे, ठीक है। इस प्रकार से हम बैग को ठीक रख सकते हैं, ठीक है, रखने की हिम्मत है, रखने की ज़रूरत है, शैल। अब देखो लास्ट में क्या है, कोई भी चीज़ होती है तो आप ऐसा करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वुड आएगा, सिंपली यहाँ पे डेयर नीड और करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बैग बिल्कुल ठीक रह सकता है, पेन से दूर रह सकता है, तो इसका आपका सिंपली यहाँ पे वुड आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस बच्चों करते रहोगे तो आपको आसानी से आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी पर चलते हैं। चूज द राइट ऑप्शन दैट रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। और एक बात याद रखना, जो भी आपका रीअरेंज वाला होता है, जैसे 1 2 3 4, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अब पहले अगर पढ़ कर देखते हैं, ग्रेट इनिशिएटिव इन डैश मेक डैश ए इन इंडिया ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट, ठीक है। अब इसका निकालने के लिए आपको, अब देखो यहाँ पे कौन सा, यहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इनिशिएटिव इज मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, देखो आप देखो मेक इन इंडिया सुनते हुए आ रहे हो, तो देखो मेक इन इंडिया, मेकिंग इंडिया, मतलब तो पहला वाला आपका गलत हो जाता है, दूसरे वाले में से सही होगा आपका। मेक इन इंडिया से शुरू हो रहा है, इज अ ग्रेट, ठीक है, और पहले वाले को तो साइंस भी निकल रहा है। तो मेक इन इंडिया इज अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल। मेक इन इंडिया इज ग्रेट प्रेजेंट इनिशिएटिव ऑफ अ गवर्नमेंट,
थोड़ा सा यहाँ पे देखो बस दिक्कत आई है, इज़ अ ग्रेट होता है कहीं भी, या द ग्रेट लगा लो, इसके आगे एक आपका जो आर्टिकल आता है वो आता है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल है नहीं, आर्टिकल यहाँ लगा रखा है, तो ये आर्टिकल आपका जो है वो गलत जगह लगा रखा है, तो आर्टिकल ग्रेट के आगे आना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल यहाँ लगा रखा है तो सही है, ठीक है। तो ये वाला आपका, ये वाला बी वाला सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं अब बी के दूसरे पे, प्रमोटेड दिस डेवलपमेंट हैज़ रूरल प्रोग्राम। और एक आपको तुक्का बताता हूँ कि सही कैसे कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों में ज़्यादातर कौन सा सही लग रहा था, मेक इन इंडिया दोनों से सही लग रहा है, तो यही। अब इसमें तो दिस प्रोग्राम मैं यहाँ से ले लूँगा, तो मतलब इसमें देखो ये कोई नियम नहीं है कि यही सही होगा, लेकिन ज़्यादातर 60-70% मामलों में ये सब सही होता है कि इन दोनों में से एक सही होगा, ये टोटल अलग होता है। 60-70% बता रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम, तो मैं इसको इसी वजह से मैं इसको चेक ही नहीं करूँगा। दिस प्रोग्राम हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और दूसरा है रूरल डेवलपमेंट हैज़ प्रमोटेड दिस प्रोग्राम, ये मैं लूँगा ही नहीं। दिस प्रोग्राम डेवलपमेंट हैज़ प्रमोटेड रूरल, ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, ऊपर वाला सही लग रहा है, ध्यान से दें। दिस प्रोग्राम हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। दिस प्रोग्राम डेवलपमेंट हैज़ प्रमोटेड रूरल, मतलब कुछ ये बिल्कुल ये मतलब अजीब सा लग रहा है पढ़ने में, ये सही नहीं होगा। तो इसका जो आंसर मुझे लग रहा है बिल्कुल ए वाला सही होगा, दिस प्रोग्राम हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट। दूसरे के बाद अब आते हैं तीसरे पे। यहाँ पे आपको बस ग्रामर वाला थोड़ा सा देखना चलना, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं जो वो पढ़ते हैं तो वो तुरंत इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि उनको पढ़ते पढ़ते पता होता है कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है कौन सा गलत। हाँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको इसमें नियम के रूल लगाने पड़ते हैं, कौन सा नियम है कौन सा नहीं है। चलो कोई नहीं, अगला चलते हैं। अब अगला है आपका ऑनलाइन नाउ एंटरप्रेन्योर सेल कैन आल्सो। अब देखो इसको देखो, रूलर के बाद अब देखो नाउ, अब से शुरू हो कोई भी चीज़, या तो इसे जो नाउ वर्ड है बच्चों, या आपका शुरू में लगा लो या तो लास्ट में, ये ऐसी चीज़ होती है। नाउ या तो शुरू में लगा लो या तो लास्ट में, ये बीच में कभी भी नहीं आता। आल्सो नाउ, ठीक है, ये नहीं आता बीच में, ये तो शुरू और लास्ट में होता है, या आल्सो वाला भी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है किनारे किनारे आती हैं आपकी। और ऊपर जो मैंने थोड़ा सा ट्रिक भी बताया था, ठीक है। देखो नाउ ऑनलाइन, नाउ से ये शुरू है तो इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो दोनों में चेक करते हैं। नाउ एंटरप्रेन्योर कैन आल्सो सेल ऑनलाइन, बिल्कुल ये ठीक लग रहा है। नाउ ऑनलाइन आल्सो, ये नाउ आल्सो कैन सेल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, ये गलत लग रहा है मुझे। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सी सही लग रहा है। थोड़े बच्चों यार प्रैक्टिस और रीडिंग पर ही थोड़ा सा निर्भर करता है कई बार ये। प्रश्न नंबर 4, और जैसे मैंने ट्रिक बताया नाउ से शुरू होता है, दोनों में देख लो फिर चेक। अब इसी में देखो शुरू करने से पहले अगर इसमें देखते हैं हम, तो इट इज़, ठीक है, इट इज़ हेल्पिंग, मैं इन दोनों को मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा देखने के लिए। बता रहा हूँ बच्चों, ये बस शॉर्ट ट्रिक है, कई बार ये गलत भी होता है, ठीक है। तो 70-60% कई बार ये सही निकल जाता है, कई बार गलत भी निकलता है, तो ऐसा नहीं, तो इन दोनों में से सही होगा, ठीक है। इट इज़ हेल्पिंग प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एज ओल्ड हेरिटेज, एज ओल्ड हेरिटेज इज़ हेल्पिंग इज़ प्रोटेक्ट एंड परसेव, ये मुझे टोटल गलत लग रहा है, ये अच्छा ही नहीं है। तो इसमें इट इज़ हेल्पिंग एज ओल्ड हेरिटेज प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एज ओल्ड हेरिटेज, इसमें थोड़ा सा मुझे ना, तो ये प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कर रहा है एज ओल्ड हेरिटेज, ये ज़्यादा मुझे सही लग रहा है, ठीक है। ये वाला तो ठीक है, अब की बार मैं इसे ए मानना चाहूँगा, ठीक है। बाकी आप अपने टीचर से एक बार पूछिएगा, लेकिन ये परफेक्ट सही लग रहा है। ये वाला तो गलत ही हो गया, और ये वाला भी चलो इसे भी गलत कर देते हैं, और नीचे वाले का मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ से ए सही हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। और कोविड से बचे रहें, और जो आपकी ये वर्कशीट है 6 तारीख की है। उम्मीद है स्कूल आप जाएंगे और आए भी होंगे, और टीचर से मुलाकात भी करेंगे कई बच्चे, और कई ने की होगी, तो ठीक है। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।